Be doing subject science of class 7. This is our fourth period. On page 7 we will be doing the condition necessary for photosynthesis. Green plants need certain conditions for photosynthesis. If these conditions are not met, photosynthesis cannot take place. They are as follows. तो photosynthesis के लिए कुछ important conditions चाहिए. ये कंडीशंस नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता ही नहीं है. तो पहला प्रोसेस होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. और ये ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं. ग्रीन प्लांट्स कैसे लेंगे? द ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं. अब एयर से जो है उनके बॉडी में किसकी मदद से जाता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के जो लीफ वाले पार्ट से जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स के नीचे वाले पार्ट में. जैसे अगर ये लीफ को थोड़ा सा काट के इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये ऊपर वाला लेयर है, ये सेल्स हैं, बीच में दूसरे सेल्स है, और नीचे वाला लेयर में ये बीच में जो जगह होती है, ठीक है ना, गार्ड सेल के बीच में ये खाली जगह होती है, इसको स्टोमा बोलते हैं. ये स्टोमेटा है. ये छोटे छोटे होल्स की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर आता है. These tiny pores are called as stomata and are surrounded by guard cells. तो ये होल्स जो है उसके पास में कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स, जो इस स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का काम करते हैं. तो जैसे ये गार्ड सेल्स जो है फूल जाते हैं, स्टोमेटा खुल जाता है, और ये अगर गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है. तो इस तरीके से इस होल के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक पिगमेंट है. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. द एनर्जी इज़ यूज टू मेक द फूड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये मैंने आपको कहा इस सेल्स है, सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये छोटे छोटे, इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूरज की रोशनी को ट्रैप करना. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सूरज की रोशनी को जो है ट्रैप करता है, पकड़ता है, और उस एनर्जी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने का काम करता है. ठीक है ना. वाटर को स्प्लिट करेगा, उससे ऑक्सीजन निकलेगा, और इसी जो है वाटर H2 मॉलिक्यूल्स को फिर कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स करके फिर ये फूड बनाता है. ओके. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है. अब आगे देखते हैं इसके जो है वर्क. आज का वर्क रहेगा पीरियड नंबर 4 क्लास वर्क. वर्ड मीनिंग्स, आपको मीनिंग्स ढूंढना है. आज आपके पास डिक्शनरी है तो उसमें से आप जो है मीनिंग्स निकाल सकते हो. यूटिलाइज का मतलब क्या है? सिंथेसाइज, रेगुलेट, कैप्चर, पिगमेंट. ओके. एंड HW में पेज नंबर 13 का डी क्वेश्चन 3rd and 4th. डी का 3rd and 4th. What is the function of leaves during photosynthesis and how does carbon dioxide enter the leaf? ये आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 6 में. 3rd का आंसर तो यहाँ है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट. लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड शुगर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये आपका आंसर रहेगा 3rd. और 4th में आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर हो रहा है. तो आज का टॉपिक में हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है ना. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉल्ड स्टोमेटा. तो ये आपका वर्क रहेगा.